बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम क्लास 9 का चैप्टर 2 का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन 2.2 टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन, उनको डिस्कस करेंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने काइनेमेटिक्स को देखा था। काइनेमेटिक्स एक्चुअली क्या होती है, ब्रांच ऑफ द फिज़िक्स है, ब्रांच ऑफ द मैकेनिक्स है, इन विच वी आर डिस्कसिंग द टाइप्स, डिस्कसिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड विदाउट डिस्कसिंग इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स। ठीक है, वो हमने यहाँ पे काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन देखी थी। फिर हमने देखा था कि दो टाइप्स की स्टेट हो सकती हैं, एक होती है रेस्ट और एक होती है मोशन, और सराउंडिंग को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। अब देखें, अगर हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी ऑब्जर्व करें तो हम ये देखेंगे कि यूनिवर्स में बहुत सारी की सारी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारी की सारी मोशन में हैं। ठीक है, और अगर मोशन को हम ऑब्जर्व करें तो कुछ डिफरेंट टाइप्स की मोशन है। जैसे अगर बर्ड्स हैं जो स्काई में जो है वो फ्लाई करें, अगर उनकी मोशन को डिस्कस करें तो वो किसी और टाइप की मोशन है। या बटरफ्लाइज की मोशन को देखें, या अगर हम देखना चाह रहे हैं कि जो टॉय ट्रेन होता है, बच्चों का जो खिलौना होता है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, उसकी मोशन डिफरेंट होती है। या कार जो है वो रोड के ऊपर ट्रैवल कर रही है, ठीक है, कर्व पाथ है उसके ऊपर अगर देखें, या स्ट्रेट पाथ के ऊपर अगर कार जो है वो ट्रैवल कर रही है तो वो डिफरेंट उसकी मोशन हो गई। ठीक है, तो बहुत सारी मोशन होती है। अब हम उन सारी की सारी मोशन को यहाँ पे टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कि अगर इस टाइप में बॉडी मूव कर रही होगी स्ट्रेट लाइन में, या कर्व पाथ में, या सर्कुलर पाथ में, या रोटेट मोशन होगी, तो वो किस टाइप की होंगी। बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप्स की मोशन होती हैं। 3 टाइप्स की मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड रोटेटरी मोशन एंड द थर्ड इज़ वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन को भी हम जो है वो 3 टाइप्स में आगे डिवाइड करते हैं। एक होती है लीनियर मोशन, एक होती है रैंडम मोशन, और एक मोशन को हम लोग लेते होते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये हमने आगे ट्रांसलेटरी को भी 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। आज हम जस्ट ट्रांसलेटरी मोशन को डिस्कस करेंगे, फिर अगले लेक्चर में हम रोटेटरी और वाइब्रेटरी को डिस्कस करेंगे। ट्रांसलेटरी मोशन में 3 टाइप्स हैं, लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलर। तो हम सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद इन तीनों को भी जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन है, अ बॉडी मूव्स अलॉन्ग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन एंड द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व। ट्रांसलेटरी मोशन ऐसी मोशन होती है जिसमें बॉडी जो है वो एक लाइन में मूव कर रही होती है। ठीक है, एक लाइन में मूव कर रही होगी और विदाउट रोटेशन, यानी कि बॉडी जो है वो इस तरह हो सकती है कि वो उसकी जो मोशन है वो रोटेशन उसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रोटेट का मतलब ये है कि बॉडी जो है वो इस तरह एक्सिस के अबाउट जो है वो उसमें रोटेशन प्रोड्यूस ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद वो जो लाइन है, आगे लाइन को भी डिफाइन किया हुआ है कि लाइन जो है वो स्ट्रेट भी हो सकती है और लाइन जो है वो इस तरह कर्व भी हो सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं कि जो ट्रांसलेटरी मोशन है वो किस टाइप की मोशन है। वो एक ऐसी मोशन है बॉडी की जिसमें बॉडी लाइन में मूव कर, रोटेशन नहीं होनी चाहिए, और लाइन जो है वो स्ट्रेट हो सकती है या फिर कैसे हो सकती है, कर्व्ड हो सकती है। ठीक है, तो हम ये सबसे पहले इसकी इन तीनों एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं कि इसमें से लीनियर, रैंडम और सर्कुलर मोशन किस तरह होंगी। फिर उसके बाद ये डेफिनेशन आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। इसमें हम देखते हैं कि देखें, लेट सपोज करें कि एक बॉडी है जो कि इस तरह मूव कर रही है, इस पाथ के ऊपर मूव कर रही है। ठीक है, ये एक इस तरह हम बना लेते हैं कि ये इसके पार्टिकल्स हैं, इस तरह मूव कर रहे हैं। ठीक है, अगर इतने पोर्शन को देखें तो इतने पोर्शन में अगर हम देखें तो ये जो बॉडी की मोशन है किस तरह आ रही है, स्ट्रेट आ रही है, लाइन में आ रही है। ठीक है, फिर अगर अब ये इस वाली मोशन को देखें, ठीक है, तो देखें ये इसमें थोड़ा कर्व्ड आ रहा है, लेकिन अगर इस मोशन को भी हम देखें तो ये भी इस तरह लाइन में है। ठीक है, थोड़े शॉर्ट से पोर्शन को अगर हम डिस्कस करें तो वो एक लाइन में आ रहे हैं। इन पार्ट्स को डिस्कस करें तो ये भी एक लाइन में इस तरह, यानी कि जो लाइन है वो स्ट्रेट भी हो सकती है और लाइन जो है वो कर्व भी हो सकती है। लेकिन अब ये पार्टिकल जितने भी हैं, ये बॉडीज़ हैं, या जिस तरह मूव करें इस पाथ के ऊपर, इसमें कहीं भी रोटेशन नहीं है। मतलब ये कि वो एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर रहे। जैसे रोटेशन का मतलब ये होता है कि जैसे लेट सपोज करें, हम लोगों ने ये देखा हुआ है कि जो अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ का अपना एक जियोग्राफिक एक्सिस होता है जिसके अबाउट जो है वो अर्थ इस तरह कॉन्टीन्यूसली रोटेट कर रही होती है। ठीक है, अराउंड द सन। तो जो अर्थ की जो हम अपने एक्सिस के अबाउट जो मोशन है उससे हम क्या लेते हैं, रोटेटरी मोशन लेते हैं, क्योंकि उसमें रोटेशन होती है। ठीक है, तो जो ट्रांसलेटरी मोशन है उसमें रोटेशन नहीं होनी चाहिए। उसमें क्या होनी चाहिए कि ऐसी मोशन होनी चाहिए कि बॉडी लाइन में तो मूव करे, लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी। ट्रांसलेटरी मोशन की जो सबसे पहली वाली एग्जांपल है, टाइप है, वो है लीनियर मोशन। ठीक है, लीनियर का वर्ड बेसिकली कहाँ से डिराइव हुआ है, लाइन से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ, देखें लाइन ये इस तरह होती है या इस तरह होती है। ठीक है, शॉर्ट लाइन है, लॉन्ग लाइन है, जिस तरह भी है। तो लाइन को अगर हम देखें तो लाइन बिल्कुल क्या होती है, स्ट्रेट होती है। तो लीनियर मोशन का मतलब होगा ऐसी मोशन बॉडी की, स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ द बॉडी, उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर मोशन कहेंगे। ठीक है,
तो लीनियर मोशन की डेफिनेशन होगी स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोशन। इसमें कौन कौन सी एग्जांपल आ सकती हैं? ऐसी सारी की सारी, जैसे कार है, कार मूव कर रही है, ठीक है, कार की मोशन देखें कि वो जो रोड के ऊपर मूव कर रही है, वो रोड किस तरह है, बिल्कुल लेवल रोड है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे लीनियर मोशन है। या एरोप्लेन है, एरोप्लेन अगर एयर में जो वो इस तरह स्ट्रेट फ्लाई कर रहा है तो उसकी मोशन क्या होगी? लीनियर मोशन होगी। या अगर बॉल की मोशन को देखें, अगर बॉल को आप इस तरह अपवर्ड जो है वो थ्रो करते हो या किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं तो वो इस तरह स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है, तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे? लीनियर मोशन कहेंगे। तो ऐसे सारे के सारी बॉडीज़ की मोशन अपने इर्द गिर्द अगर आप लोग देखें डेली लाइफ में, तो सारी बॉडीज़ जिनकी मोशन जो होती है स्ट्रेट लाइन में होती है, उन्हें हम किस में कैटेगराइज करते हैं? लीनियर मोशन में, ठीक है। उसके बाद उसकी जो दूसरी मोशन है वो है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होगी? ऐसी मोशन जिसमें बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में इस तरह मूव कर रही होगी, तो ऐसी मोशन को हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन कहेंगे, ठीक है। टॉय ट्रेन की एग्जांपल ले लें। टॉय ट्रेन अगर इस तरह सर्कुलर ट्रैक के ऊपर जो है वो मूव कर रहा होगा तो उसकी मोशन को भी हम क्या लेंगे? सर्कुलर लेंगे। या फिर अगर कोई स्टोन है, ठीक है, स्टोन को आप स्ट्रिंग के साथ अटैच कर दें और स्टोन को जो इस तरह सर्कुलर पाथ में मूव कराएं, तो जो स्टोन की मोशन होगी ये भी क्या होगी? सर्कुलर मोशन होगी। या अगर प्लैनेट्स को देखें, ठीक है, सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड जो है वो इस तरह रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो जो प्लैनेट्स की मोशन होगी अराउंड द सन, उसको भी आपका क्या कहोगे? सर्कुलर मोशन कहेंगे। या फिर अगर हम देखें जो मून है, मून की मोशन अराउंड द अर्थ, वो मोशन भी, या मून की अगर हम मोशन देखें अराउंड द अर्थ, वो भी क्या होगी? सर्कुलर मोशन होगी, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में जो है वो मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो ऐसी सारी बॉडीज़ जिसमें बॉडीज़ क्या हो? सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होंगी, ऐसी मोशन को हम कहेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब उसकी जो ट्रांसलेटरी मोशन की लास्ट वाली टाइप है दैट इज़ रैंडम मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन की जो लास्ट वाली एग्जांपल है मोशन है रैंडम मोशन। रैंडम कहते होते हैं बेतरतीब को या डिसऑर्डर को या इर्रेगुलर, ठीक है। तो ऐसी सारी बॉडीज़ जिनकी मोशन डिसऑर्डर होती हैं या इर्रेगुलर मोशन होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? रैंडम मोशन कहते हैं, ठीक है। अगर आप अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करें, जो इंसेक्ट्स की मोशन है या फिर जो बर्ड्स की मोशन है, ठीक है, बर्ड्स को अगर आप देखें, अगर वो स्काई में इस तरह फ्लाई कर रहे हैं तो उनकी मोशन को देखें तो वो इस तरह रैंडम होती है, ठीक है, इस तरह बेतरतीबी से इस तरह मूव कर रहे होते हैं। या इंसेक्ट्स की मोशन देखें या बटरफ्लाई की मोशन अगर देखें तो बटरफ्लाई की मोशन जो होती है वो भी क्या होती है? इर्रेगुलर मोशन होती है, ठीक है। या फिर अगर हम देखें कि मोशन ऑफ द डस्ट पार्टिकल, या एयर में जो एयर के पार्टिकल्स हैं या स्मोक पार्टिकल्स हैं या डस्ट के पार्टिकल्स हैं, वो भी उनकी मोशन भी क्या होगी? रैंडम मोशन होगी। या ब्राउनियन मोशन जो होती है वो गैस या लिक्विड की मॉलिक्यूल की जो मोशन होती है, इस तरह जिग जैग पाथ में जो मोशन होगी, ठीक है, बॉडीज़ की, उसको भी हम क्या लेंगे? रैंडम मोशन में कैरेक्टराइज करेंगे, ठीक है। मोशन ऑफ द गैस पार्टिकल्स और लिक्विड पार्टिकल इज ऑल्सो रैंडम मोशन एंड दीज मोशन आर कॉल इन द पाथ जिग जैग पाथ में जो मोशन होगी उसको हम कहेंगे रैंडम मोशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो फर्दर टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ मोशन कि रोटेटरी मोशन क्या होती हैं और वाइब्रेटरी मोशन क्या होती हैं, उसको हम फर्दर जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, so please subscribe this channel and also comment.